नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आओ उड़ान भरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करना चाह रही हूँ मुस्कान के नीले ड्रम की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा, बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज फैले हुए हैं कि मुस्कान का नीला ड्रम की पत्नियाँ जो होती हैं नीला ड्रम इस्तेमाल कर देंगी, ऐसा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, तो बात ये करना चाहूँगी कि मुस्कान का नीला ड्रम क्यों आया? शादी के बाद उसका अचानक से अफेयर चल गया, उसके पति से उसकी नीड पूरी नहीं हुई, ये बात थी या कारण कुछ और थे? जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये शादी के बाद का नहीं था, ये सारा कुछ शादी के पहले का मैटर था। आजकल रिश्तों में लॉयल्टी तो वैसे ही नहीं बची हुई, मोस्ट केसेस में। कहीं भी लड़की या लड़के की शादी जहाँ हो रही होती है, तो पहले से ही अफेयर होते हैं। पेरेंट्स फिर ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, या फिर लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं कि जहाँ उनको अपना बेनिफिट दिखाई देता है तो वहाँ अपना ट्रैक बदल लेते हैं। इस वजह से लोगों के रिश्तों में, लॉयल्टी में बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारी खटास आई है, जिसका परिणाम आगे तक चलता रहता है। पहले सुभाष हत्याकांड हुआ, तभी लोगों ने बहुत घर वालों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, अपनी पत्नियों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि तुम तो सुभाष वाला काम करवा दोगी, ऐसा होगा और वैसा होगा, तुम अतुल सुभाष की पत्नी जैसी हो। उसके बाद वो थोड़ा माहौल थमा, जैसे तैसे करके घरों में शांति आई। उसके बाद मुस्कान का नीला ड्रम बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस हुआ। जब इंसान रिश्तों में पहले से ही लॉयल नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो बाद के रिश्तों में भी लॉयल रहेगा? बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, किसी भी वजह से लड़की या लड़का शादी कर लेते हैं, उनका पहले से अफेयर रह रहा होता है, तो भी उसके बाद भी वो अपना नया पार्टनर चुन लेते हैं, और उसके बाद भी उनका जो मन है वो पुराने पार्टनर से हटा हुआ नहीं होता। दोनों के पास एक दूसरे के नंबर होते हैं, दोनों के पास पूरी बातचीत चलती है। तो क्या इससे जो नए रिश्तों के साथ आप बंधे, उनमें खटास नहीं आएगी? आपका जो उन रिश्तों के साथ तालमेल है वो कैसे बैठेगा? यानी आप अपने रिश्तों को, जिनको आपने नए रिश्तों को एक्सेप्ट किया है, आप उनको चीट कर रहे हैं डेफिनेटली। अब जब चीट कर रहे हैं तो एक इंसान के साथ धोखा हो रहा है और वो निर्दोष है, उसको धोखा नहीं मिलना चाहिए। दूसरा इंसान है, उसका कहीं और दिमाग अटका हुआ है और उसका शादी के बाद भी कहीं और ही दिमाग अटका हुआ है। अब धीरे 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 क्या होता है कि जीवन में कुछ भी दुख सुख आते हैं, कुछ भी परेशानियाँ आती हैं, तो अब जिनका दिमाग भटका होता है ना, वो आपस में पैचअप हो जाता है उनका। अच्छा भाई, मेरी लाइफ में तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? ओ नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं ख़राब होने दूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्दी संभालने आऊँगी, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हें संभालने आऊँगा। कुल मिला के रिश्तों में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये जो मुस्कान वाले केस में भी यही सेम चीज़ सुनने में आई कि उनका जो अफेयर था वो पहले से था। क्या इस तरह के अफेयर विश्वास बढ़ाएंगे? जब इस तरह की बातें पब्लिकल होती हैं समाज के अंदर, तो समाज में एक बहुत बुरी तरह वाला डर फैलता है, रिश्तों के प्रति नकारात्मकता फैलनी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे घरों के कलेशों में ये शब्द सुनने को मिले भी कि तुम मुस्कान जैसी हो। साइकोलॉजिकल फीडबैक दिया जा रहा है, फीड किया जा रहा है साइकोलॉजिकल, कि इंसान ऐसा नहीं भी हो तो उसके दिमाग के किसी कोने को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो इसका परिणाम कहाँ आएगा? घर गृहस्थी के अंदर आने की संभावना बन जाती है। अब देखो, अकेली मुस्कान नहीं है इस बात की शिकार, इस बात के शिकार बहुत सारे लोग हैं। आज भी बहुत सारे लोग इतने डिस्टर्ब तरीके से चलते हैं और इधर उधर दाएं बाएं अपने पुराने रिलेशंस के साथ चिपके हुए रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जहाँ संयोग था, पीछे कुछ था भी, तो उसको छोड़ दिया जाए। जो परमात्मा ने नए रिश्तों के साथ जोड़ा है उनके साथ लॉयल्टी से निभाया जाए। तो वैसे भी तो हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि जब हम फेरे लेते हैं, फेरों की कस्में खाते हैं, तो उन कस्मों को क्यों खाया जाता है? उन रस्मों को निभाने के लिए वो कस्में खाई जाती हैं, खिलवाई जाती हैं समाज के लोगों के द्वारा, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ताकि रिश्ते जो है, रिश्तों की मर्यादा बंधी रह सके।
पर रिश्तों की मर्यादा जो पहले से टूट चुकी हो, क्या वो रिश्तों की मर्यादा बांध में बंधी रह सकती है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में हम लोग देखते भी हैं आए दिन कि जब पहले से किसी का मन अटका हुआ है और वो बाद में भी अटका ही रह जाता है, तो ये समस्याएं बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे किसी का मन, किसी लड़की का मन किसी लड़के के साथ अटक गया, अब वो उन दोनों का पैचअप चल रहा है, तो भुगतान कौन देगी? उनकी पत्नी, उनके बच्चे। या फिर किसी लड़के का मन किसी लड़की के साथ अटक गया, तो कौन सफ़र करेगा? उसका पति, उसके बच्चे। और समाज में भी इस तरह से नेगेटिविटी ही फैलती आती है, तो फिर समाज सुधरेगा कैसे? समाज में चेंजेस कैसे आएंगे? देखो, समाज में चेंजेस लाने के लिए इंसान को खुद को लॉयल बनना पड़ेगा। हर इंसान को अपने रिश्ते लॉयल्टी से निभाने पड़ेंगे। भगवान हर काम के अंतर्यामी होते हैं। आप इंसान को चीट कर सकते हो, आप भगवान को चीट नहीं कर सकते हो। जिस परमात्मा की अग्नि के रूप में आपने कस्में खाई हैं, वो परमात्मा आपके साथ साक्षी बन के पल पल आपके कर्म की निगरानी रखे हुए हैं। अगर आप कहीं भी चीट कर रहे हो तो कर्म की सज़ा हर हाल में मिलती है। देर सवेर कर्म का बदला चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान कर्म सिद्धांत से आगे बढ़ा हुआ है। अगर कर्मों का सिद्धांत ना होता तो सोमनाथ के मंदिर में घंटियाँ बजा बजा के कोई भी भगवान को रिझा लेता, है ना? पता चल जाता कि हाँ जी, ऐसे भगवान को मनाया जा सकता है, ऐसे कर्मों को वॉश किया जाता है। तभी हमेशा कहा जा सकता है कि कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान माफ़ कर देते हैं, कर्म नहीं। एक अपनी शॉर्ट कोटेशन के अंदर भी मैंने ये लगाया था आज, तो देखना उसे। और वाकई में होता भी ऐसा ही है कि इंसान को कर्मों से डरना चाहिए। लॉयल बनोगे तो लॉयल होने की परिभाषा आगे तक बढ़ेगी। अगर आप लॉयलिटी को तोड़ दोगे तो आपके बच्चे भी आपको वहीं फॉलो करेंगे, यानी ये लॉयल्टी टूटती चली जाएगी और समाज का रूप बहुत ज़्यादा विकृत हो जाएगा। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों का विश्वास परख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में विश्वास बना रहेगा तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में अशांति आते ही मोहल्ले में अशांति आ जाएगी, मोहल्ले में अशांति आते ही समाज में अशांति आ जाएगी, समाज में अशांति आते ही देश में अशांति आ जाएगी, और देश में अशांति आते ही विश्व भर में अशांति आ जाएगी। तो क्या हम इंसान इसलिए बने हैं कि हम इस अशांति को बढ़ावा दें? नहीं, हम इसलिए इंसान नहीं बने। हमें अशांति को बढ़ावा नहीं देना। रिश्तों में लॉयल बने रहने का फ़ायदा भी हमें ही होता है। कहीं भी इंसान किसी भी दुख सुख मुसीबत के पड़ाव में जब पड़ता है ना, तो वो परमात्मा से मदद मांगता है, और परमात्मा भी हमेशा उन्हीं की मदद करते हैं जो परमात्मा की बनाई हुई धरती पर व्यवस्थित रूप से रहते हैं, परमात्मा के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। अगर परमात्मा के नियमों का पालन नहीं करते तो भगवान जी भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर इंसान रोता रह जाता है और कहता है कि भगवान मदद क्यों नहीं करते, भगवान मदद क्यों नहीं करते। नहीं, भगवान तो किसी को सज़ा ही नहीं देते। जो सज़ा, जो प्रारब्ध आ रहा है वो हमारे अपने कर्मों की वजह से आ रहा है। और इससे बेटर है, जहाँ तक हमारी समझ काम करती है, कर्मों से बचते आइए, रिश्तों को लॉयल्टी से निभाइए। रिश्ते लॉयल होंगे तो आपके बच्चे भी आपसे बहुत अच्छे संस्कार पाएंगे। और अगर रिश्तों में खुटपुट हो गई तो ध्यान रखना, बच्चों की नज़र माँ बाप के ऊपर होती है। माँ बाप किस कैरेक्टर से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को बचाने की संभावना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वैसे भी मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है बच्चों को बिगाड़ने का, और ये कहानी है ना, शुरुआत यहीं से हुई है। ये लड़के लड़कियां गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पर मीडिया ने दूसरा पक्ष तो नहीं दिखाया कि आस पड़ोस वाले कितना उनकी बदनामी कर रहे हैं, कितना उनका पढ़ाई छूट जाती है, कितना उनका करियर बर्बाद हो जाता है। बस एक लव फैक्टर दिखा दिया जिसको बच्चों ने कैच कर लिया जी। बड़ा आनंद आ रहा है जी, फिल्मों में दिखाया जा रहा है जी, बड़े बड़े लोग हैं जी, बड़ी बड़ी एज के लोग हैं जी, कितना एंजॉय कर रहे हैं जी। छोटे छोटे बच्चे फिसल रहे हैं आज के, कि शायद इन बातों में आनंद होता होगा। इन बातों में आनंद होता ना
तो संसार में ईश्वर के मार्ग पे दुनिया बढ़ती ना। आज बहुत सारे धर्मगुरुओं ने अपने अपने हिसाब से मौका संभाल रखा है, मुद्दा संभाल रखा है, कमान संभाल रखी है, और वहाँ पे हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोग नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं अशांति है दिमाग में, तभी तो ऐसी व्यवस्था है, ना तो इंसान ईश्वर की तरफ मोह ही ना करता। कुल मिला के मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान माफ़ कर देते हैं, इंसान के कर्म नहीं। रिश्तों को लॉयल्टी से निभाइए। कहीं पीछे जो भी आपसे शादी से पहले जो आपके प्रारब्ध थे वो रुक गए, वहीं तक रुक गए। ईश्वर ने आपको संयोग से आगे बढ़ाया है, तो ईश्वर की व्यवस्था का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको सकुशल तरीके से आगे बढ़ाया है। आप ईश्वर की सामाजिक रचना के हिस्सेदार हैं, तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखें, बिगाड़े नहीं। नमस्ते।